नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज मार्केट निगेटिव है, निफ्टी 50 और सेंसेक्स सारे कुछ निगेटिव है ज़्यादातर। और सबसे पहले लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, मेरा वादा है जरूर कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। अगर आप भूले बिसरे आज नए कोई आप आ गए हैं, ज़्यादातर सारे पुराने हैं आप जो वीडियो बहुत दिन से देख रहे हैं। अगर आप नए हैं तो समझिएगा कि हम एक स्टॉक सिलेक्शन करेंगे जो ऑप्शन चेन डाटा के ऊपर होगा कि डाटा रीड करके कैसे किसी स्टॉक को डायरेक्शन और स्ट्रेंथ पकड़ना है। मेन फोकस हमारा होता है कि जो एफएनओ होते हैं, एफएनओ स्टॉक यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ट्रेड होते हैं। तो 200 प्लस स्टॉक में देखो, एफएनओ स्टॉक 200 प्लस स्टॉक है और 200 प्लस स्टॉक में हमें एक स्टॉक ऐसे ढूंढना है इंट्राडे के लिए जो वन साइडेड एक तरफा हो। देखो, वन साइडेड का मतलब ये नहीं है कि वो एक तरफ भागता रहे या गिरता रहे। वन साइडेड का मतलब है कि अगर मैं जिस जगह पे ट्रेड लूं और टारगेट लूं तो या तो वो टारगेट दे, नहीं तो वो कंसोलिडेशन कर जाए। मतलब हमारे अगेंस्ट वो नहीं जाना चाहिए, मतलब स्टॉक रिवर्स नहीं करना चाहिए। 10 में से अगर आप चीजें अच्छे समझ लेते हो, 10 में से 8 बार तो आपके ट्रेड सही जाएंगे, जहां तक अगर आप एक्सपीरियंस हो गए हो। तो स्टॉक सिलेक्शन करने का जो प्रोसेस होता है, लाखों वीडियो भरी पड़ी है यूट्यूब पे। और कोई डाटा कोई टॉप गेयर उठाने के लिए बोलता है, कोई बोलता है कल पे जो सबसे ज्यादा जिसमें वॉल्यूम आया हो वो उठाओ। ये सारे बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट रखती है। तो जैसे मैंने आपको बोला कि 200 प्लस स्टॉक में से एक स्टॉक पिक करना है जो वन साइडेड हो और एक तरफा हो। अब इसको हम कैसे पिक करेंगे, देखिए सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि 200 प्लस स्टॉक में हमें क्या चाहिए। देखो, सबसे पहले जो होता है हमारा डाटा मेन इंपॉर्टेंट होता है, डाटा रीड करना। और उसके बाद होता है हमारा प्राइस एक्शन। क्या प्राइस एक्शन? प्राइस एक्शन और डाटा मिला के हमें ट्रेड करना होता है। प्राइस एक्शन हम जैसे हॉरिजॉन्टल जोन, नेक लाइन, रिटेस्ट एंड रिजेक्शन, कैंडल्स क्लोज, वन डे टाइम फ्रेम में टारगेट कैसे लेना है, ये सारी चीजें डिसाइड होता है। फिर गैन कैलकुलेटर को मिला के टारगेट सिलेक्ट करना। टारगेट लेना भी एक तरीके का इतना इंपॉर्टेंट होता है जितना इंपॉर्टेंट की एंट्री करना होता है। लेकिन हम एंट्री टारगेट तो तभी डिसाइड करेंगे ना, पहले तो हमें ये पता करना होगा कि स्टॉक ऐसा कौन सा स्टॉक है जो वन साइडेड है, या तो बुलिश या तो बेरिश। और ज्यादातर मैं जो करता हूं बुलिश स्टॉक पे ही ट्रेड करता हूं। तो सबसे पहले मैंने आपको जो सीट्स प्रोवाइड की है, ऑप्शन सीट्स हो गया, सेक्टर एनालिसिस हो गया और ओआई लाइनर हो गया। ये 3-4 चीजें हैं जो हमें स्टॉक सिलेक्शन में मदद करती है। जैसे कि क्या, अब देखो मार्केट में डाटा में जब अगर हम देखेंगे डाटा, आपने बोल दिया कि भाई डाटा रीड करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कौन बताएगा डाटा में क्या देखना होता है। देखो सिंपली अगर डाटा में 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है, चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है कि नहीं, यानी पैसेंजर अभी बस में बैठे हैं कि नहीं, और वॉल्यूम और ओआई। वॉल्यूम हो गया पैसेंजर, राइट, कि पैसेंजर किस साइड का बैठे हैं, और ओआई हो गए इसके प्रतिरोधक। कैसे इसको हम समझते हैं, देखिए डाटा में एक होते हैं सेलर, ठीक है, जिसको हम ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं, ओआई, ठीक है। मार्केट की भाषा में ओआई की जब बात होती है ओपन इंटरेस्ट की, तो उसे हम सेलर समझना कि हमेशा सेलर की बात हो रही है। दूसरे होते हैं हमारे कौन, बायर, जिसको हम बोलते हैं वॉल्यूम, राइट। इसको हम पीसीआर सीपीआर। अब सेलर जो ओआई होता है वो 2 टाइप के होते हैं। आपने ऑप्शन चेन में देखा, अगर आप देखोगे तो कॉल्स ओआई एंड पुट्स ओआई, 2 टाइप के ओआई होते हैं। चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ये दूसरा है, हम इसको बाद में देखते हैं। तो हमारे मार्केट में सेलर को हम बात करते हैं, फिर सेलर हमारे 2 टाइप के होते हैं। पहले होते हैं जो हमारे वो होते हैं कॉल सेलर, और दूसरे होते हैं जो हमारे कॉल सेलर, और दूसरे होते हैं हमारे कौन, पुट सेलर। ओके, दूसरे होते हैं हमारे पुट सेलर, कॉल सेलर एंड पुट सेलर, सेलर और बायर, राइट। ओआई यानी कॉल्स ओआई और पुट्स ओआई। अब समझिएगा, कॉल सेलर का काम ये होता है कि मार्केट को ऊपर जाने से रोकना, ठीक है। कॉल सेलर जितने मार्केट में रहेंगे उतना ज्यादा रेजिस्टेंस मजबूत रहेगा, और पुट सेलर का काम बस इतना होता है कि मार्केट को नीचे जाने से रोकना। यानी पुट सेलर यानी पुट्स ओआई जितने ज्यादा रहेंगे सपोर्ट मजबूत रहेगा, और कॉल्स ओआई जितने ज्यादा रहेंगे रेजिस्टेंस मजबूत रहेगा। यानी ये क्या डिसाइड करता है, कॉल सेलर रेजिस्टेंस और पुट सेलर सपोर्ट। कॉल को हम सी बोलते हैं, पुट को पी, यानी पी और सी। पी को हम डिवाइड करेंगे सी से तो हमारा एक रेशियो निकल के आएगा, बराबर रेशियो, यानी हम पीसीआर बोलते हैं। तो अभी मैं यहां पे आपको ऑप्शन सीट्स में ये पीसीआर का वर्ड यूज करूंगा, तो समझ जाइएगा कि पीसीआर यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात हो रही। 1 से अगर ये ऊपर रहता है तो समझ जाइए कि मार्केट में पुट सेलर की संख्या ज्यादा है, और 1 से कम रहता है तो समझ जाइए मतलब रेजिस्टेंस मजबूत होता है। लेकिन जब आप इंडेक्स में ट्रेड करते हो तो आपको हमेशा 1 से ऊपर मिलता है पॉजिटिव में, लेकिन स्टॉक में 1 से नीचे ही रहता है, ज्यादातर पॉजिटिव नहीं मिलता है। लेकिन उसका एक क्राइटेरिया होता है 0.75 का 3 अब स्ट्रेंथ है तो 0.75 का पीसीआर तब भी बहुत अच्छा है, ठीक है। अब हमारा दूसरा जो होते हैं बायर। अब बायर भी हमारे 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से बायर भी हमारे 2 टाइप के होते हैं। पहले जो होते हैं हमारे कॉल बायर, एंड दूसरे होते हैं हमारे पुट बायर। क्या, पुट बायर। अब इनका सिर्फ ये रोल होता है, क्या, कॉल बायर और पुट बायर का, कि कॉल बायर मार्केट को ऊपर की ओर ट्रेवल कराते हैं। यानी देखो ये जो मार्केट मूवमेंट ऊपर की ओर करता है, नीचे की ओर करता है, लास्ट तक बने रहिए,
यानी जो मार्केट मूवमेंट करता है, देखो हमने क्या देखा, सेलर सिर्फ मार्केट को रोकते हैं, चलाते नहीं, चलाने का काम बायर का होता है, यानी वॉल्यूम का होता है। यानी स्ट्रेंथ की साइड के कॉल बायर जितने ज्यादा रहेंगे बुलिश स्ट्रेंथ, अपवर्ड बायर जितने ज्यादा रहेंगे बेरिश स्ट्रेंथ। लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट रखती है, चेंज इन डाटा, कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन, वॉल्यूम सिर्फ बढ़ा होने से मतलब नहीं होता है, बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहती है। तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे आप आइएगा तो सीपीआर, हाँ अभी आप तो बोल दें कि पीसीआर का मतलब ओआई और सीपीआर का मतलब क्या होगा, कॉल बायर और पुट बायर को हम डिवाइड करेंगे तो हमारा रेशियो निकलेगा, यानी ये हो गए हमारे कौन, स्ट्रेंथ, ये हो गए हमारे सीपीआर, राइट। अगर 1 से ऊपर है तो मतलब कॉल बायर ज्यादा, 1 से नीचे मतलब पुट बायर, 2 पॉइंट है तो मतलब 2 गुना कॉल बायर की संख्या ज्यादा है। अब मेन चीज हमारा पीसीआर चेकर और सीपीआर चेकर, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। अब हमें एक स्टॉक सिलेक्शन करना है, तो सबसे पहले जैसे सेक्टर की बात करें तो देखो प्राइवेट बैंक, आईटी, केमिकल, मेटल, एफएमसीजी, ये सारे सेक्टर्स हैं जो एनर्जी। अब अगर आप देखोगे तो आज सिर्फ प्राइवेट बैंक ही थोड़ा बहुत चला है, मत 0.49% और आईटी 0.4, मतलब ज्यादातर सेक्टर्स नेगेटिव हैं। अब यहाँ पे आप प्राइवेट बैंक आज चला है तो इस पर आप टाइप करते तो इसके सारे स्टॉक ओपन हो गए, आईडीएफसी, कोटक, इंडस्ट्रीट, आरबीएल, फेडरल, एचडीएफसी, आईसीआई, एक्सिस, बंधन, एयू, राइट। अब इसमें क्या है, टू डे चेंजेस में क्या है, आप यहाँ पे किसी चीज में भी टैप करके फिल्टर कर सकते हैं। जैसे कोटक बैंक में 1 पॉइंट का पीसीआर है, मतलब सपोर्ट मजबूत है, और वॉल्यूम सीपीआर 1.37 का मतलब स्ट्रेंथ। लेकिन अगर वॉल्यूम चेकर में देखोगे तो 950 के बाद वॉल्यूम ऐड ही नहीं हुआ है, मतलब बायर अब इंटरेस्टेड ही नहीं हो, सुबह ही से थोड़ा बहुत ऊपर गया। देखो जो चेंजेस डाटा देखा जाता है वो हमेशा 9:40 का बाद का डाटा देखा जाता है, तो आपको एग्जैक्टली पता चलता है कि क्या है, क्योंकि 9 बजे से 9:15 से 9:40 का जो डाटा होता है वो सही डाटा नहीं होता है, काफी बीटीएसटी वाले और अनएक्सपेक्टेड डाटा होता है, तो वो उसको चेंजेस को नहीं मानते हैं। अब जैसे कि हम बात करें कि सीट्स पे, अब चलिए सीट्स में देखते हैं कि जैसे मैंने आपको क्लासेस में बताया कि टोटल चेंजेस में या हमें अगर एक स्टॉक सिलेक्शन करना है तो क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट रखती है। तो अगर आप देखें तो आज एक आरबीएल बैंक ही चला है जो कि 4% के आसपास चला है। अगर स्ट्रेंथ देखें तो एक सुप्रीम इंडिया सा 0.75 का। लेकिन अगर आप टू डे चेंजेस में देखो तो कोई खास आपको एक ये मिला है, वोल्टास 0.77 का पीसीआर है, 2.32 एबव है, वॉल्यूम चेकर में भी बढ़ा है। बाकी अगर आप देखोगे तो कोई भी स्टॉक आपको आज मिल नहीं रहा है, किसी में वॉल्यूम सीपीआर डाउन रहा है, पीसीआर डाउन है, दोनों किसी में चेंजेस डाटा नहीं है। एक वोल्टास मिला है, वोल्टास में 0.77 का पीसीआर है, 2 एबव सीपीआर है और 1.07, इसको चेंजेस में लगाते हैं, टू डे, हाँ परसेंटेज में लगाते हैं, ओके ओके, ये कहाँ गया ये, हाँ तो वोल्टस में जो है 82% बायर आज के दिन ऐड हुए हैं। मतलब अगर इसमें 20 हैं, 10 लोग हैं तो 8 लोग तो आज ऐड हुए हैं, तो मतलब इसमें वॉल्यूम आज के दिन आया है। अब वोल्टस को हमें मेन चीज देखना है ओआई लाइनर पे, वोल्टस, तो वोल्टस में चेंजेस डाटा, वैसे क्लासेस में तो आपको मना किया हूं कि ऐसे स्टॉक पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर पीसीआर देख लेते हैं, पीसीआर और सीपीआर सडनली बढ़ा और उसके बाद फ्लैट हो गया है। ऑप्शन चैन में एक बार देखना होगा, मतलब अचानक से वॉल्यूम आया और फिर नीचे गिर गया। तो ऐसे मैंने आपको बताया है कि ऐसे सिचुएशन में ऐसे स्टॉक में तो ट्रेड करना नहीं चाहिए, बट आज कोई ट्रेड करने को मिल नहीं रहा है। एयू बैंक हो गया एक 1.65% का है, 0.80 का है पीसीआर, उसको साइड में रखते हैं वोल्टस को। एयू बैंक को 940 के बाद लगाएं तो पीसीआर तो चलो इंक्रीज हो रहा है, सीपीआर पीसीआर कुछ खास नहीं है एयू बैंक, बट ये है कि भाई आज के दिन ट्रेड करना मत के तो अवॉइड करना चाहिए, कॉन्सोलेशन मोड में ही है। लेकिन कम से कम ऐसी स्टॉक में ट्रेड भी लें जो कॉन्सोलेशन करे या तो टारगेट दे। कोई भी, मेरी आदत है कि मैं सिर्फ बुलिश ट्रेड लेता हूँ, बेरिश नहीं लेता हूँ, जिस वजह से थोड़ा सा स्टॉक सिलेक्शन में दिक्कतें हो रही है, क्योंकि वन साइडेड ही ट्रेड लेता हूँ मैं। मुझे लगता है कोई भी चेंजेस डाटा आज नहीं है। आज ट्रेड लेने का मतलब कि लॉस होना तय है, जहां तक है उम्मीद है, क्योंकि और कोई भी वोल्टस में जिस हिसाब से लाइन बढ़ी थी, मैंने आपको क्लासेस में ये चीज समझाया था, वोल्टस कोई भी स्टॉक अगर ग्राफ ऐसे जाता है और सडनली अचानक से वॉल्यूम ऐसे सीधा बन जाता है तो मतलब वो फेक वॉल्यूम है और वो ट्रैप होगा, ऐसे बढ़ेगा, पीसीआर बढ़ेगा, उसके बाद जब आप ट्रेड ले लोगे तो फिर बस ऐसे धीरे 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 ऐसे करते हुए नीचे आ जाएगा, तो अवॉइड करना ज़्यादा बेटर है। एयू बैंक में 0.49% बायर आज के दिन आए हैं, 3% सेलर आज के दिन आए हैं। एबीसी कैपिटल, ओके 0.59 एबीसी कैपिटल है, इसको देख लेते हैं वाई लाइनर पे। मुझे नहीं लगता कि इसमें ट्रेड बनेगा, क्योंकि इसमें भी सेम ही रूल है। देखो सडनली बायर ऐड हुए हैं सीपीआर के, देखो सडनली नहीं, बिल्कुल नहीं। टाटा मोटर्स चेंज इन 38% गिरा है, टू डे चेंजेस, इतना गैप डाउन। किसी में स्ट्रेंथ भी नहीं है कि सपोर्ट बहुत स्ट्रांग हो। एक तो है
MCX है 0.98 का PCR है। MCX में ट्रेड करोगे तो आप ये है वाई लाइनर पे देखना होगा, इसका PCR शायद नहीं बढ़ रहा, या बायर नहीं ऐड हो रहे हैं। ये देखो इसका जो CPR है वो कंटिन्यू गिर रहा है और PCR बढ़ के सडनली कंसोलिडेशन कर रहा है। तो मेरे हिसाब से कोई भी स्टॉक नहीं मिल रहा है ट्रेड करने के लिए, आज कुछ भी ट्रेड करने के लिए है ही नहीं है। मेरे हिसाब से अवॉइड करना ज़्यादा बेटर है, आज के दिन ट्रेड कर नहीं सकते। एक यूनियन बैंक है लेकिन ये भी कोई मतलब नहीं, 39% बायर ऐड हुए, बट चेंजेस कहाँ हैं, 4 एबव स्ट्रेंथ है। इसको भी चेंजेस डाटा देख लेते हैं, क्योंकि थोड़ी आदत पड़ गई है बुलिश ट्रेड लेने की। और ये देखो, कोई नहीं, आज के दिन ऐसे ही अवॉइड करते हैं बिना ट्रेड किए हुए। मुझे नहीं लगता कि आज कोई ट्रेड वाला दिन है और आज किसी स्टॉक में ट्रेड किया जा सकता है। आज का दिन मार्केट बेकार, बुलिश ट्रेड नहीं लिया जा सकता, क्योंकि हमने सेक्टर में भी देखा और सेक्टर में भी देखा कि कोई भी स्टॉक उस हिसाब से है नहीं, कोई भी सेक्टर भी चला नहीं है उतना कि उसमें ट्रेड किया जा सके। सारे सेक्टर्स निगेटिव हैं। ऑटो सेक्टर बहुत ज़्यादा गैप डाउन हुआ है, सबसे ज़्यादा टाटा मोटर्स और LTP चेंज। तो फाइनली आज के दिन ऐसे ही क्लोज करते हैं। धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। देखो, ट्रेड करना इतना इंपॉर्टेंट है, ट्रेड ना करना उससे भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आपको ये पता चल जाए कि ट्रेड आज का दिन नहीं करना चाहिए तो समझ जाइए कि आपको समझ में आ गया कि डाटा एक्चुअल में है क्या। तो आज के दिन ट्रेड नहीं करते हैं, नेक्स्ट डे ही ट्रेड करते हैं, क्योंकि आज के दिन ट्रेड करना यानी रिस्क है। रिस्क क्या, मूवमेंट ही नहीं है मार्केट में, तो ट्रेड क्या करोगे। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको सीखना है A to Z सारी चीजें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस पर व्हाट्सअप करके जुड़ सकते हैं 6 मंथ क्लासेस में। धन्यवाद आपका, शुक्रिया एंड जय हिंद।